और उनका स्पीड थोड़ा और बढ़ गया। तो ये उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। धीरे 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 उनके ऑर्डर्स बढ़ते गए और कंपनी बड़ी बनती गई। उसके बाद जब कुछ साल बाद, 5 साल 6 साल बाद, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया अमेरिका के अंदर। लोगों के ऑर्डर्स बहुत अच्छे आने लग गए। बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए कि भाई हम इतने सालों से किताबों की दुकान चला रहे हैं, हमारे पास पब्लिकेशन के राइट्स है, और एक आदमी इलीगल बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन हमारे बिना परमिशन की किताबें बेच रहे हैं। यानी जब आप कोई काम की शुरुआत करते हो और जब आपका काम अच्छा होता है तो साथ ही साथ आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं। उसी इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे पब्लिशर थे, छोटे छोटे दुकान वाले लोग थे, वो सारे इनके दुश्मन बन गए। उन सारे चैलेंजेस को पार करते करते वो आगे बढ़ गए और फिर 6-7 साल बाद उनको अपने कंपनी को और बड़े लेवल पे लेके जाना था। लेकिन पहले दिन से शुरुआत से पैसे नहीं थे। पहले ऑफिस लेने के लिए पैसे नहीं थे, फिर टेबल कुर्सी लेने के लिए पैसे नहीं थे, फिर मार्केट के चैलेंजेस बढ़ गए, लोग अगेंस्ट हो गए जिनका बिजनेस खत्म हो रहा था इनकी वजह से। फिर वहां से 5-6 साल आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई उनके पास, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया और आज उनको और एक्सपांड करना था अलग अलग कंट्री के साथ। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक आईपीओ लेके आता हूँ शेयर मार्केट, जिससे मैं आसानी से पैसा ले सकता हूं। ये क्रिप्टो बाजार का आईसीओ और शेयर मार्केट का आईपीओ, ये मार्केट में आए क्यों? आज एक बिजनेसमैन जब बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो बैंक इतने आसानी से पैसे किसी को नहीं देती है। हम सबने धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल सुना हमारे देश के अंदर। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया और उनको बिजनेस को एक्सपांड करना था, तो एक बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, तो बैंक के मैनेजर ने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो बैंक का नाम था आईडीबीआई बैंक। बोले आपके पास मॉर्गेज देने के लिए कुछ नहीं तो आपको लोन नहीं मिल सकता। किसको बोल रहे? देश के रिचेस्ट पर्सन, जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। फिर मुकेश अंबानी ने आईडीबीआई बैंक को कहा कि तुम सिर्फ, मैं ब्लैंक चेक देता हूं, अमाउंट डालो और बैंक मुझे दे दो। यानी जिसके पिताजी को आईडीबीआई बैंक ने लोन नहीं दिया, उनके बेटे ने बोला कि मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, आप अमाउंट लिख लो, आपकी औकात कितनी है और मैं आपको खरीद देता हूं। यानी हर किसी के जर्नी की शुरुआत कैसे होती है। तो जेफ बेजोस पे थे हम, 6-7 साल बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे आईपीओ लेके आना है, कंपनी को बड़ा बनाना है, और उन्होंने शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाया। आईपीओ लाने के बाद कंपनी बहुत अच्छी एक्सपांड हुई थी, बहुत अच्छा नाम हुआ था कंपनी का, लोगों ने स्टॉक को बाय किया। और इनिशियल स्टेज होता है स्टॉक का, आईपीओ की हाइप होती है, जैसे हमारी प्लैटिनम अल्टीमा की हाइप हुई थी, तो लोगों ने $10 का स्टॉक $100 में खरीदा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप बढ़ गई उसकी। नया स्टार्टअप था, इंटरनेट का स्टार्टअप था, $10 का स्टॉक $100 पे लोगों ने खरीदा, और अगले 1-2 साल के अंदर वही स्टॉक $6 पे नीचे आ गया। $10 से $100 के बीच में लोगों ने खरीदा और फिर वही स्टॉक 2 साल बाद $6 पे नीचे आ गया। अब पूरे अमेरिका के अंदर जेफ बेजोस की बेइज्जती होने लग गई। सारे मीडिया वाले गाली देने लग गए, इन्वेस्टर गाली देने लग गए। हर जगह जेफ बेजोस कहीं जाते थे तो लोग उनको पकड़ लेते, मीडिया वाले पकड़ लेते, तो कहते कि भाई तुम्हारा $100 का स्टॉक $6 पे आ गया, तुमने तो दुनिया को बर्बाद कर दिया, अब आगे क्या होगा? तो जेफ बेजोस बहुत पैनिक होते थे। आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। तो उन्होंने अपने कंपनी के स्टाफ को बुलाया, मैनेजर्स को बुलाया, बोला हमारा $120 का स्टॉक $6 पे आ गया, $6 पे आ गया, इसका कारण चेक करो, कहां पे हम गलती कर रहे हैं। तो उनके सारे मैनेजर्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स, जैसे कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट होता है, पीआर का डिपार्टमेंट होता है, तो ये सारे डिपार्टमेंट चेक किए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। तो उनके सारे मैनेजर्स ने जब उनको रिपोर्टिंग की कि हमारी कंपनी के अंदर गलती नहीं हो रही है और हमारा दिन पे दिन प्रोग्रेस हो रहा है, हम हर दिन आगे हैं, पीछे कभी भी नहीं जा रहा है, हर दिन हमारा प्रोग्रेस बढ़ रहा है। जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि कंपनी और शेयर मार्केट ये दोनों अलग है। कंपनी का शेयर मार्केट से और शेयर मार्केट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक आईपीओ लेके आते हो, आप अपने कंपनी के कुछ परसेंट राइट्स लोगों को दे देते हो स्टॉक के माध्यम से, और वो शेयर्स आपके मार्केट में लोगों के पास होते हैं।
अब उसको मार्केट डिसाइड करता है, वो स्टॉक को आप डिसाइड नहीं कर सकते एज ए ओनर, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। एलेक्स सर आपको बोलेंगे कि अल्टीमा को आप कम से कम 25,000 के नीचे मत बेचो, हम में से कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मेरी मर्जी है, मैंने बोर्ड खरीदी है, मैं मिंटिंग कर रहा हूं, मेरे को $1000 में बेचना है, मैं बेचूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में। तो जेफ बेजोस ने जब सारी कंपनी के डिपार्टमेंट को चेक किया तो उनको कहीं पे भी उनके कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखी, और फिर उन्होंने मार्केट को एक मैसेज दिया कि स्टॉक मार्केट अमेजॉन के हाथ में नहीं है, अमेजॉन का स्टॉक अमेजॉन के हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। वो उसको हमने मार्केट पे छोड़ दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, और अमेजॉन आगे 5 साल अपना काम करते गया, और फिर दोबारा $6 का स्टॉक धीरे 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 $1,500 $2,500 पे पहुंच गया। यानी $120 पे जाके, $10 से $120 पे जाके $6 पे नीचे आ गया, और $6 से दोबारा वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, $2,500, $3,000 पे पहुंच गया। यानी $6 का $2,500 कितना गुना हुआ होगा? 10,000 रुपया 200 करोड़ रुपया बना होगा, 10,000 रुपया 300 करोड़ रुपया बना होगा, 10,000 रुपया 400 करोड़ रुपया बना होगा। लेकिन बना किसका? जिसने 15 साल 20 साल उस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास किया, जिसने फ्यूचर के ऊपर विश्वास किया, उसका बना। तो कल एलेक्स सर ने यही समझाने की कोशिश की कि एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपको पैसे कमाने हैं, तो आप मार्केट के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आपने अपने काम को छोड़ दिया और मार्केट के ऊपर फोकस किया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर जेफ बेजोस मार्केट के ऊपर फोकस करते, मंत्रियों को बुला के रात को दारू पिलाते, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के दारू पिलाते कि थोड़ा सा कुछ करो, कुछ अनाप शनाप स्टेटमेंट दे दो 2-4, ताकि मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यानी हम एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें सबको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमारा काम क्या है? नेटवर्क बिल्डिंग करना। आज एक नेटवर्कर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक नेटवर्कर का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो और आपके पास 50, 100, 200 लोगों के अकाउंट है, और उसमें से 10 लोग एक्टिव है, और एक 50 किलोमीटर के दायरे में आप काम कर रहे हो, तो गांव के किसान में और आप में एक फर्क क्या है? आज दुनिया में सबसे गरीब आदमी कौन है? किसान है। सबसे मेहनत ज्यादा करने वाला कौन आदमी? किसान है। अगर किसान ने मेहनत करना बंद कर दिया, क्या दुनिया जिंदा रहेगी? मुकेश अंबानी के पास 3 लाख करोड़ रुपए है, खाएंगे घर पे बैठ के उबाल के, राशन घर पे नहीं जाएगा तो क्या राशन मुकेश अंबानी प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सक्सेस होना है, तो हमारा जो पार्ट है उस पार्ट को फुलफिल करना है, उसको निभाना है, जिससे हमारे सपने पूरे बने। आप नाके पे बैठ के एलेक्स सर को सजेशन दोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके बैंक में कभी पैसा नहीं आएगा। शाम को 4 नेटवर्कर बैठते, एक आइस लेके आता है, एक चकना लेके आता है, एक कुछ और लेके आता है, और फिर बातें शुरू होती है कि एलेक्स सर को क्या क्या करना चाहिए। आपका अगले हफ्ते का वो शाम का चकने का जो पैसा है वो भी आपके पास नहीं बचेगा, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है। वो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने फाइनेंस में डिग्री ली है, उन्होंने बैंकिंग के लिए काम किया है, वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट प्रोमिनेंट फिगर में आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। पूरी दुनिया उनको जानती है, हमको गली का कुत्ता नहीं जानता। तो हम एक लीडर है, तो लीडर का काम है नेटवर्क बिल्डिंग करना। आप कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं? हमने 50, 100, 200 लोगों के अकाउंट बना दिए, उसमें से 10 लोग फोन करते, गालियां देते, अनाप शनाप लिखते, बोलते कि तुमने बोला था ये रेट जाएगा, तुमने बोला था इतना पैसा होगा, और वो 10 का मोटिवेशन जैसे मिलता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। प्लैटिन वर्ल्ड बकवास है, अल्टीमा बकवास है, कंपनी बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, या गलत कंपनी में आ गए, सही कंपनी में चलते, कोई पॉन्जी स्कीम को पकड़ लेते जो रातों रात अमीर बना है, और फिर 4 महीने के बाद घूम के वापस आ जाता है। तो एक नेटवर्क लीडर का एक ही काम है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना।
मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, वो कंपनी का काम है। हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटवर्क बिल्ड करना है, ह्यूज नेटवर्क बिल्ड करना है। अगले 1 साल के अंदर आपका आज जो टीम साइज है वो 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए, अगले 5 साल के अंदर वो 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए। यानी आज से 5 साल बाद हर लीडर के पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी का देश है, वर्ल्ड के 195 कंट्री के अंदर हर कंट्री में इंडियन मिलेगा आपको, जैसे पूरे दुनिया में आप इंडिया में बैठ के नेटवर्क कर सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की ताकत है। आप इंडिया में बैठ के कितने एमएलएम कंपनी का टूथपेस्ट और साबुन शैम्पू बेच सकते हो। जो बड़ी कंपनीज है वो तो 70 साल से बेचते आ रही है, वो ऊपर से नीचे आई है। लेकिन हम इंडिया में कहीं पे भी बैठ के, अमेरिका में कोई इंडियन बैठा तो उसको भी अल्टीमा का और एक्स का बोर्ड दे सकता है और वो खरीद सकता है हमसे, क्योंकि उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं, लेकिन उसको क्रिप्टो के बारे में पता है, ब्लॉकचेन के बारे में। तो जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में वो कितना पावरफुल है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, 50, 100, 200 के अकाउंट्स बना दिए, अब जैसे घर से बाहर निकलते वो पुराने 4 पकड़ लेते, भाई रेट कब बढ़ेगा, और हमारे कपड़े गिले हो जाते। अगर आपने 50, 100, 200 अकाउंट्स बना दिए, उस एरिया में आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है वहां से 100 किलोमीटर आगे जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना, 200 किलोमीटर आगे जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना, 400 किलोमीटर आगे जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना, 1000 किलोमीटर आगे जाके नया बिजनेस स्टार्ट करना। जेब में पैसे नहीं, कहां से जाएंगे भाई? इसलिए है झूम। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। बिना पैसे से घर पे बैठ के 1000 किलोमीटर में 12,000 किलोमीटर अमेरिका में जाके भी आप किसी को इन्वाइट कर सकते हैं शाम को 7 बजे, और देख सकते हैं वहां पे फिल्टर करके कि वो बंदा आया कि नहीं है। अगर वो आया है और वो अमेरिका में है तो आपको 1 घंटे में कितना मजा आ रहा होगा। थॉमस सर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपका बंदा जूम पे है और आप उसको बार बार सर्च कर रहे हैं, अभी तक जूम पे कंटिन्यू लगा हुआ है और आपको मजा आ रहा है कि आज मेरा लेग अमेरिका में स्टार्ट हो जाएगा। या आप दिल्ली में बैठे हैं, कोई बैंगलोर का बंदा आपके साथ आज जूम पे है, कोई मुंबई का बंदा आपके साथ आज जूम पे है, कोई गुवाहाटी का बंदा आपके साथ जूम पे है, कोई पटना का बंदा आपके साथ जूम पे है, और आपको मजा आ रहा है। और यही काम आप डेली कर रहे हैं घर पे बैठ के। अब कितना पैसा आपका खर्चा होने वाला है, कितना समय आपका बिगड़ने वाला है। और प्लान प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? थॉमस सर दे रहे हैं। आप जाके प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो पहले तो वो आपका पहचान वाला होता है, फिर ऊपर से नीचे देखता है, जूते तो 6 साल पहले के हैं, कपड़े तो 1 साल पहले के हैं, लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं और इनके अंदर तो कोई बदलाव नहीं है, तो वो कैसे प्रोडक्ट बाय करेंगे? क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले कंपनी, फिर प्रोडक्ट, फिर पीछे हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सामने नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी औकात तो सामने वाला जान लेता है। तो कंपनी की औकात दिखा देते, फिर प्रोडक्ट की औकात दिखा देते और फिर हम पीछे छूट जाते। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, छोटे से पैसे खर्च करके नए जूते, नए कपड़े, नया बेल्ट, नया परफ्यूम, नई बैग और एक कॉस्ट ड्रेस के अंदर आप एक नए पर्सन के पास जाते हैं और बोलते हैं सर एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया। जैसे आप बोलेंगे, पहले तो देखो हमने कभी ये ट्रायल किया होगा, किसी भी दिन हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या किसी शादी में जाते हैं हम, और जिस दिन हम नए कपड़े खरीद के लेके आते हैं और उस कपड़े को पहनने के बाद जो हमारा मिरर के सामने का कॉन्फिडेंस होता है वो डेली के जैसा होता है, अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और जब आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं ऐसा ही सिचुएशन में, तो क्या होगा? मान लो जब भी आप कहीं अच्छी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी 1 बाय 1 क्लाइंट के पास जा रहे हैं और आपने नए कपड़े पहने, तो क्या लगता है वहां पे प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कंपनी नहीं बिकेगी, आपकी पर्सनैलिटी बिकेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिकेगा। और ये डेली आपने किया तो, यानी हर नेटवर्क लीडर को ये समझना है कि मैं इस हफ्ते के अंदर 5 से 10 एक्स के फॉर्म सेल करूंगा, 10, 20, 25, 50,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करूंगा, और हर हफ्ते संडे को जाके मॉल में एक ड्रेस नया खरीद के लेके आऊंगा, हर महीने 4 नए ड्रेस खरीद के लेके आऊंगा, और हर हफ्ते 10-20 हजार रुपए कमाऊंगा तो 5,000 का एक ड्रेस करूंगा, और हर हफ्ते नए कपड़े पहन के बाहर निकलूंगा।
तो जो लोगों को आपके अंदर का बदलाव दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, वो आपको कहां से कहां लेके जाएगा। हम पैसे तो कमा लेते, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे होता है, सही जगह पे नहीं होता है। बहुत सारे लीडर्स है, मोबाइल ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, लेकिन कपड़े कभी नहीं चेंज करेंगे, या कपड़े का जो सिनेरियो है उसको चेंज नहीं करेंगे। कपड़े नए भी लेंगे तो रंगी बिरंगी लेंगे। आपको एक फॉर्मल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना। आप एक बिजनेसमैन बन गए तो बिजनेसमैन का ड्रेसिंग कोड अलग होता है। हम अपना मेहनत का पैसा कमाया हुआ, आज से कुछ साल पहले, अभी तो हम लोग ज्यादा बैंक में नहीं जा रहे, लेकिन 5 साल पहले का एग्जांपल ले लो। जब भी आप अपनी मेहनत का, आप कोई जमीन बेच रहे या कहीं पे कोई चीज आपने बेची थी या कहीं से आपने प्रॉफिट जनरेट किया था, वो 2-5 लाख रुपए लेके आप कभी बैंक में गए थे? क्यों? जैसे बैंक के अंदर जाते दरवाजा खोलते ही बाहर की जो गर्मी थी वो आपको सुकून देती, अंदर जाने के बाद आप एसी में चले जाते हो। आप भूल जाते हो कितना मेहनत का पैसा आपके हाथ में, वो एसी का हवा देख के। दूसरा, जैसे ब्रांच के अंदर एंट्री होती है, वो जो सामने बैठा हुआ कोई भी एक स्टाफ होता है, उसकी अब जब वो सीनियर लीडर आपके पास पहुंचता है, तो हो सकता है उसने फॉर्मल अच्छे कपड़े पहने हैं, या उन्होंने ब्लेजर पहना हुआ है, या वो गाड़ी में आ गए और आप नाके पे इंतजार कर रहे हो उनका चप्पल पहन के, और आप उनको लेके जाते हैं अपने गेस्ट के पास। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक सीनियर को लेके गेस्ट के पास जाने वाला हूं, तो आज मुझे भी अच्छे शूज पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, एक अच्छी बैग मेरे पास भी होनी चाहिए, ताकि मेरा भी इंप्रेशन बने। क्योंकि ये एजुकेशन हमें मिला ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बस हमने प्रोडक्ट बाय किया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, अब हम लोगों को बोलेंगे तो लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमारा काम है एज ए नेटवर्क लीडर, नेटवर्क बिल्ड करना। और नेटवर्क बिल्ड करते वक्त एक बिजनेस है, ये कला है कि हमेशा कोई भी बिजनेस आपको ग्रो करना है तो आपको हमेशा मार्केट को ही स्टडी करना पड़ता है। दुनिया के हर बिजनेस का फॉर्मेट वही है जो 50, 100, 200, 500, 1000 साल से चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बिजनेस की स्टाइल बदल जाती है। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो चीजें बेच रहे, टमाटर बेच रहे, दूध बेच रहे, सब्जियां बेच रहे, किताबें बेच रहे, कपड़े बेच रहे, जूते बेच रहे, ज्वेलरी बेच रहे, मेडिसिन बेच रहे, क्या ये पहले नहीं बिकता था? हम पैदा हो गए तब से बिक रहा है, हम देख रहे हैं। पहले दुकानों में बिकता था, हमें दुकानों के पास जाना पड़ता था, दुकान आप चल के हमारे घर पे आ जाता। फर्क इतना आ गया। तो बिजनेस का स्टाइल बदल गया। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंडिया में चल रहा है, और हम उसी स्टाइल पे चल रहे हैं, और आज का मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमें आज के मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब हम उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आज कोई अगर लीडर बोलता है सर मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं, और आज भी क्या करता हूं, मैं कोई कंपनी को ज्वाइन करता हूं, उसका प्रोडक्ट समझ लेता हूं, मार्केटिंग प्लान समझ लेता हूं, 20 लोगों को ढूंढता हूं, फिर उनके घर पे जाता हूं, ऑफिस में जाता हूं, उनको प्लान समझाता हूं, और लोग धक्के मार के निकाल देते हैं। अब धक्के का मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि हम जाते ही ऐसे लोगों के पास जिनको हम जानते हैं, वो तो धक्के नहीं मार सकते, लेकिन जब वो हमें सुनते हैं और मनी मनी में हंसते आया बेवकूफ बनाने, तो ये धक्का नहीं तो क्या है? फिर कैसा लगा प्रोडक्शन? अच्छा लगा। फिर कब ज्वाइन करेंगे? सोच के बताता हूं, ये दूसरा धक्का। तीसरा धक्का चालू होता है, चौथा धक्का चालू होता है। ऐसी कंपनियां बहुत आई और बहुत गई, हमने बहुत दिन देखे हैं, अभी तुम नए नए हो, तो ये धक्के ही ये सारे के सारे। क्योंकि कोई सीधा धक्का नहीं मारना चाहेगा आपको, क्योंकि आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हो। तो इन चीजों की वजह से हमारा नेटवर्क बिल्ड नहीं होता है। और हम अगर नेटवर्क के बिजनेस में आए
तो नेटवर्क को चलाने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है उसको हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वो बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है घोड़ों वाला। अब कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर दिया कि पुराने आदमी ने प्रोडक्ट बाय किया, इसका मतलब वो अभी घोड़े बन गए। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। एग्जाम्पल के साथ हमें कंपेयर करना है या नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको रेस में दौड़ने वाले घोड़े चाहिए और हम उठा के लेके आते शादी में नाचने वाले घोड़े। अब वो नहीं दौड़ रहे, उनके सामने डीजे लगाना पड़ रहा है और आप उनको बोल रहे दौड़ो। गलत घोड़े को हमने लाया है। तो हमें नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए सही लोगों की जरूरत है, उनको फिल्टर करके लेके आना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेटवर्क बड़ा बनेगा। यानी फिल्टर का मतलब होता है लाइक माइंडेड लोग। 4 लाख लोगों की कम्युनिटी है, बाकी इंडिया में और भी छोटे छोटे ग्रुप्स है, उनके पास भी 1 लाख 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी होगी। यानी 5 से 6 लाख लोग इंडिया में प्लेटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, और 4 लाख लोगों में से लगभग 1000 लोग सुबह के सेशन में आते हैं और शाम को 500-600 लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग इन्वेस्टर है उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने चलो प्रोडक्ट बाय किया, आपके ऊपर विश्वास किया, वो कस्टमर बेस में चले गए। लेकिन जो दोनों नाव में पैर लेके खड़े हैं, प्रोडक्ट भी ले लिया, नेटवर्क भी करना है, अब वो कंफ्यूजन हालत में खड़े हैं, प्रोडक्ट पे रुक जाओ या नेटवर्क करो। तो जब हम लोगों को फिल्टर करेंगे और उनको सेलेक्ट करके नेटवर्क में लेके आएंगे तो आपका नेटवर्क तेजी से दौड़ने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल ही हमें सिखाते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो एक स्कूल के अंदर 50, 60, 70 बच्चे होते हैं और वही टीचर स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर पे जाके उसी सब्जेक्ट को दोबारा सिखाता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट ट्यूशंस। वो टीचर ने ईमानदारी से क्लास में सिखाया, तो फिर क्या जरूरत है दोबारा उन बच्चों को घर पे बुला के सिखाने की। लेकिन वहां पे कुछ बच्चे जाते, सारे बच्चे नहीं जाते। 50 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10-20 बच्चे ट्यूशन क्लास में जाते हैं, जिनको मेरिट में आना होता है, जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, जिनका कुछ विजन होता है आगे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वो बच्चे फिर प्राइवेट ट्यूशंस में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसा बोले कि हमारे तो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, इसलिए हम नहीं जाते। तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं तो बहाना है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन दिया है, तुम पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए खर्चा किया है, तुम्हारे बुक्स के लिए, कपड़ों के लिए, फिर उसके बाद तुमने क्या किया, तुम्हारी मार्कशीट बता दी, तुमने कितनी मेहनत की। तो स्कूल के बाद टीचर प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, उनके पास कुछ बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका विजन क्लियर होता है कि हमें कुछ बड़ा करने लगा, राइट। तो आज 4 लाख लोगों की कम्युनिटी में से 1000 लोग सुबह के सेशन में आते, 500-600 लोग शाम के सेशन में आते, तो बाकी के लोग जूम के ऊपर नहीं आते क्योंकि उनके पास बहाने हैं। हम रात को लेट सोते हैं, मार्केट से लेट आते हैं। मार्केट से लेट आप कितने दिन आते हो पूरे महीने में? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। पिछले 1 साल से तो आप कभी जूम पे आते नहीं हो। और फिर यही लोग हैं जो मार्केट के अंदर लोगों के बाद में फोन नहीं उठाते, लोगों को जवाब नहीं देते, उनको गाइड नहीं करते, उनको सिखाते नहीं है, और फिर यहां पे उनको डायमंड बनना है। तो हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, और हमारा मेन दायित्व बनता है नेटवर्क को बिल्ड करना, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है,
दुनिया में कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हम वर्ल्ड की पहली कंपनी जो 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है। आप 10 नेटवर्कर के पास जाके बैठ जाओ, उनको पूछो कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं। घर से बाहर निकलोगे, गली का पहला दुकान तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। वहां से बाहर निकलोगे, तीसरे चौथे घर के अंदर एक नेटवर्कर किसी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर। वो कंपनी अमेरिका से इंडिया आ गई है, 70 साल से चल रही है, वो तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। और जब तुम घर से बाहर निकलोगे, अमेरिका तक तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी को पता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग सबको पता है, ब्लॉकचेन आप सबको पता है, क्रिप्टो बाजार आप सबको पता है, लेकिन क्रिप्टो बाजार के अंदर एक इकोसिस्टम के अंदर फार्मिंग क्या होती है, मिंटिंग क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, किसी को ज्यादा पता नहीं। और हम इस इंडस्ट्री के अंदर पायनियर है फार्मिंग और मिंटिंग के। हमने 2016 में स्टार्ट की, फिर हमने 2021 में स्टार्ट किया, सॉरी 22 में स्टार्ट किया, अभी लॉन्च किया पिछले महीने में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन तो अभी भी 12 साल पूरी दुनिया में जी रहा है। अब वो तो फिएट और एम्बेसडर कार बन गए, तो इनोवेशन किया है। अब वो इनोवेशन के बाद 12 साल में जो नए इनोवेशन आ गए, वो तो उसके ब्लॉकचेन पे अभी संभव है ही नहीं, इसलिए उसके नए नए टोकन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड। इसलिए इथेरियम को बिटकॉइन किलर माना जाता है, यानी आने वाले समय में बिटकॉइन से बड़ा अगर कोई क्रिप्टो बन सकता है तो उसका नाम इथेरियम है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहा है, और वो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो हमें फॉलो कर रहा है। 6 साल बाद ये मेरी फ्लाइट है। योगेश कुशवाहा जी, कुछ आप नई चीज सिखाना चाहेंगे अगले 10 मिनट के लिए? यस सर। कुछ अपडेट है आपके के लिए? जी अपडेट है भी, और भी अपडेट हम सीखते जा रहे हैं आप सभी से। एक्सीलेंट। तो आज एक काम करो, अभी और अगले 10 मिनट आप सेशन को कंटिन्यू करो। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आज के होस्ट आप है, और 10 मिनट के बाद आप सेशन को क्लोज कर दो। ओके, कंटिन्यू प्लीज। सर आपने मुझे योगेश को करता हूँ, और इस टेक्नोलॉजी में लाने वाले मेरे अपलाइन मिस्टर राजू जी जो आज ब्लू डायमंड है, इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताया और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी सिखाई। तो साथियों, अभी मैं आप सभी लोगों को, कुछ नए लोगों को, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो आज फील्ड पर काम करते हैं, और इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी लोग एक्टिव पार्ट पर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सभी लोग फील्ड पर जाते हैं। इन सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों, अभी हमें नए लोगों के साथ में किस प्रकार से काम करना है, आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, हम किसी को प्लान देते हैं, और प्लान देने के साथ फिर अगर हम किसी व्यक्ति को अपने सिस्टम में लाते हैं, तो हमें उसे किस प्रकार से उसे गाइड करना चाहिए, और गाइड करने के साथ साथ हमें किस प्रकार की उसे जानकारी देनी चाहिए कि वो इस सिस्टम में बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो साथियों, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में स्टार्टअप करना चाहता है, तो सबसे पहले तो हमें उस व्यक्ति के साथ में क्या क्या करना चाहिए और उसे अगले 1 महीने के अंदर क्या क्या सिखाना चाहिए, वो मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों। जिसमें सबसे पहले है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में आता है, हमने उसे प्लान दिया और वो बोलता है मैं तैयार हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी में आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ, तो साथियों हमें सबसे पहले तो उस व्यक्ति की साइन अप करवाने के लिए अपनी खुद की आईडी को लॉगिन करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो आज ज्वाइन करते हैं और कल फील्ड पे काम करने के लिए चले जाते हैं, और परसों उन्हें कोई उनसे भी एक्सपर्ट व्यक्ति या फिर उन्हें गुमराह करने वाला मिल जाता है और वो नेगेटिव कर देता है और उनके साथ में फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो साथियों, अभी हमें पहले कौन कौन से स्टेप को सीखना चाहिए, और उन स्टेप के साथ में अगर हम सामने वाले व्यक्ति के साथ में अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हमारी 90% टीम एक्टिव होगी और हमारा नेटवर्क बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले साथियों, हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद में हमें अपनी आईडी की रेफरल लिंक निकालना है। और साथियों, रेफरल लिंक निकालने के बाद में हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमें साइन अप करवाना है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं साइन अप करने के लिए कि जैसे ही वो साइन अप करते हैं तो उनके मोबाइल में ऑलरेडी कोई ना कोई एक ईमेल पड़ी होती है और वो उसी ईमेल के साथ में रखते हैं।
जब वो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका कोई टूटा फूटा पुराना सा मोबाइल होता है और हम उसकी पुरानी ईमेल के साथ में उसे साइन अप करा देते हैं। हम उससे पूछते नहीं है कि क्या आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही है, आपको उसका पासवर्ड पता है या पता नहीं है। तो क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लेते हैं, ईमेल आईडी कोई दूसरा व्यक्ति क्रिएट कर देता है, पासवर्ड का उसे पता नहीं होता है, फिर उसका मोबाइल टूट फूट जाता है और टूट फूट जाने के बाद में फिर वो ईमेल वो कभी लॉगिन नहीं हो पाती है। तो साथियों अभी हम सभी लोगों को क्या करना है कि जैसे ही हम उसे साइन अप कराने जाते हैं तो साइन अप कराने के लिए साथियों हमें सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछना है कि जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड आपको पता है। यदि नहीं पता है तो साथियों आपको उस व्यक्ति की ईमेल आईडी का सबसे पहले पासवर्ड फॉरगेट करवा के और उसकी ईमेल का पासवर्ड आपको लिखवा देना है। अगर उसे लगता है नहीं ये ईमेल मेरी कई जगह रजिस्टर है और मुझे क्रिप्टो के लिए एक न्यू ईमेल की आवश्यकता है, तो आपको उस व्यक्ति की फौरन एक ईमेल आईडी बनवा देनी है और ईमेल आईडी का पासवर्ड ये सारी चीजें कंफर्म उस व्यक्ति के पास में लिखवा देना है ईमेल आईडी के बाद में। फिर साथियों आपको उसे साइन अप कराना है। साइन अप कराने के लिए आपको उसका जो भी ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो साथियों उसका पासवर्ड आपको उसका नोट डाउन कराना है और साइन अप करते समय हमें चेक कर सही नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर देते हैं साइन अप करते समय कि साथियों जैसे ही हम उसमें साइन अप करते हैं तो वहां पर स्पॉन्सर का नाम नहीं आता है, साइन अप कर देते हैं, पैकेज लगा देते हैं और फिर बाद में कमीशन चेक करते हैं कि मेरे डैशबोर्ड में कोई कमीशन नहीं आया है। तो साथियों हमें साइन अप करवाना खुद सीखना है और उसे भी सिखा देना है। फिर उसके बाद में साथियों हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नहीं कर पाता है या उस वॉलेट को नहीं ओपन कर पाता है तो साथियों हमें उनके जो प्राइवेट की हैं तो वो हमें नोट डाउन करवा देना है। प्राइवेट की के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट पिन होता है तो हमें वो ट्रांसपोर्ट पिन भी हमें उसका नोट डाउन करवा देना है। उसके बाद में साथियों हमें वहां पर फिर वॉलेट बनने के बाद में साथियों हमें फॉर्म को क्रिएट करना है कि हम फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने वहां पर उस व्यक्ति का अल्टीमा वॉलेट और फॉर्म क्रिएट करवा दिया। फिर साथियों उसके बाद में हम उस व्यक्ति के बाइनेंस बनवा सकते हैं, क्योंकि साथियों बाइनेंस की केवाईसी करने के लिए ओनली 2 से 3 मिनट का समय लगता है। साथियों मैं जो सारे पॉइंट बता रहा हूँ हम सभी लोग 40 मिनट के अंदर सामने वाले व्यक्ति के सारे क्रिएट करा सकते हैं, सारे अकाउंट उसके वेरीफाई करवा सकते हैं, जिससे आने वाले 1 महीने में वो बंदा बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा और आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर तरीके से काम करेगा। तो साथियों हमने उसका वॉलेट और फॉर्म क्रिएट करवा दिया। वॉलेट फॉर्म क्रिएट कराने के बाद में हम उस व्यक्ति का बाइनेंस एक्सचेंज बनवा सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज कैसे वेरीफाई करना है साथियों ये सारे पॉइंटों के जो भी हमारे वीडियोस हैं तो वो मेरे खुद के यूट्यूब चैनल जो ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से है, तो इस चैनल में सारी जानकारी से रिलेटेड हम सभी लोगों को मिल जाएगी। तो साथियों हम बाइनेंस एक्सचेंज की केवाईसी कराएं, उसे हम 1 महीने के अंदर उसे डॉलर खरीदना, सेल करना, ये सारी प्रोसेस उसे सिखा। अब इन चारों एप्लीकेशन यानी कि अल्टीमा वॉलेट, अल्टीमा फॉर्म, बाइनेंस एक्सचेंज और कॉइन्सबिट एक्सचेंज और जीमेल आईडी, इन सभी चीजों को सुरक्षित करने के लिए साथियों हम उस व्यक्ति का गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं। साथियों गूगल ऑथेंटिकेटर लगवाने के लिए हमें उस व्यक्ति का गूगल ऑथेंटिकेटर बनवाना है। फिर ईमेल का गूगल ऑथेंटिकेटर का क्यूआर कोड, आईडी का गूगल ऑथेंटिकेटर का क्यूआर कोड, बाइनेंस का क्यूआर कोड, कॉइन्सबिट का क्यूआर कोड, गूगल ऑथेंटिकेटर का हमें उस व्यक्ति के निकलवा के और उससे बोलना है आप इसके आज सारे काम छोड़ के और इनके प्रिंट आउट निकलवा लें। क्योंकि साथियों हम सभी लोग क्या करते हैं कि साइन अप करा देते हैं, पैकेज दिला देते हैं, फिर उस व्यक्ति के तो छोटी छोटी सी त्रुटियां कर देते हैं, जिससे वो लोग फिर पैनिक हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि मुझे तो 4-6 महीने हो गए और मैं इस सिस्टम में बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई बंदा आता है 1 महीने में यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी सीख के और बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो साथियों हमें उस व्यक्ति के गूगल ऑथेंटिकेटर के पासवर्ड और आईडी के पासवर्ड, बाइनेंस पॉइंट्स जो अभी अपडेटिंग आ रही है कि साथियों आज जो तारीख हो चुकी है वो 8 नवंबर 2022 है, और साथियों अभी 15 नवंबर 2022 को अभी हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी अपडेटिंग होने वाली है। जो हमारा मैक्स लोड है साथियों वो हो सकता है कि वो 50% तक हाफ हो जाए, क्योंकि अभी जो हमें पीएलसी अल्टीमा एक्स के जो फॉर्म मिल रहे हैं वो हमें
$50,000 के रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। और अब साथ ही जो हमारा PLC अल्टीमा एक्स कॉइन है वो लगभग $1,00,000 के हिसाब से अभी मार्केट में काम करने वाला है अभी 15 तारीख के बाद में। तो साथियों अब जो हमारा मैक्स लोड है हो सकता है कि वो हाफ हो जाए, और साथ ही मिंटिंग फैक्टर तो वो भी अभी कुछ परसेंटेज कम होना है। जैसे कि अभी हमारा 57.5% महीने का रिटर्न, और सालाना रिटर्न की हम बात करें तो 690% हमें वो सालाना रिटर्न दे रहा है, जो भी 15 तारीख के बाद में वो भी घटने वाला है। तो साथियों अभी हमारे पास में बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज हैं, और अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिन प्रतिदिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी कल एलेक्स सर का जो ऑडियो आया है और वीडियो भी आया है, तो आज सभी लोगों के ग्रुप्स में मैंने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में और अपने और भी जो हमारे एक्टिव ग्रुप हैं, तो हमने उन सभी लोगों के पास में भेजे हैं। मेरी फाइटर टीम भी अभी इसमें ज्वाइन है और वो सभी लोग देख रहे हैं। आज वो सभी लोग उसको भी जानकारी को देखेंगे। हर व्यक्ति के पास में हमारे कंपनी का जो ऑफिशियल चैनल है उस व्यक्ति के हर व्यक्ति के पास में लिंक है, और साथ ही वो बेहतर तरीके से सिस्टम की डायरेक्टली जानकारी ले पा रहा है। तो आप सभी लोग जिनके पास में कंपनी के ऑफिशियल चैनल की लिंक नहीं है, तो अपने सीनियर से संपर्क करें और उसकी ऑफिशियल चैनल की आप सभी लोग जानकारी। अब वो पर्सन फुल टाइम काम करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हर पर्सन के लिए गोली अलग होती है, यानी कि डॉक्टर हर बीमारी के लिए, पेट दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, टीथ के लिए, हर चीज के लिए दवाई अलग देता है। तो ऐसे ही हर पर्सन के लिए उनकी एफआईएम जो होती है वो अलग होती है। लेडीज के लिए अलग होती है, जेंट्स के लिए अलग होती है। लेडीज को मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, तो उनकी जब एफआईएम की जाए तो उनकी लायबिलिटीज यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए कि वो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनको सबसे पहले उन्हें अपने ही शहर में स्टार्ट करना चाहिए, और अगर वो बाहर निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने डायरेक्ट अपलाइन अपने स्पॉन्सर को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं आपको मीटिंग फिक्स करके दे देती हूँ हमारे शहर में, और आप प्लीज मेरे भी यहाँ पर जाकर बता दीजिएगा, मैं आपके बारे में एडिफिकेशन अच्छे से कर सकती हूँ और ऐसे ऐसे हमें काम कर सकते हैं। उसको बताएं कि आप प्लान किसी को अगर बताने पहले आप बातचीत करनी चाहिए, आते ही सीधा किसी को डायरेक्ट प्लान नहीं बता देना चाहिए। सबसे पहले जानना चाहिए हमें उसके हालात क्या चल रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना चाहिए वो जॉब कितना क्या कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या है, वो कमाते कितना है, और उसका घर का खर्चा क्या है, उसका क्या, बहुत सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। और ये पूरा आधे से पौने घंटे का कम से कम एक सेशन रहेगा। और यस सर ने अगर मुझे इजाजत दी तो मैं एक बार दिन उनसे